अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्जा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। वोटर लिस्टों में गड़बड़ का इंकशाफ, इलेक्शन कमीशन ने शफाफ तस्दीक का फैसला कर लिया। वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी के लिए डोर टू डोर तस्दीक मुहिम शुरू की जाएगी। तस्दीक की मुहिम मार्च 2022 तक जारी रहेगी। हुक्काम का कहना है कि 11 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का उनकी मर्जी से इंदराज होगा। आम इंतखाबात 2023 के लिए नई मरतबशुदा वोटर लिस्टें ही इस्तेमाल होंगी। शुगर मिल स्कैंडल में 25 अरब रुपए की करप्शन हुई। शहबाज शरीफ को सिर्फ 30 अक्टूबर तक जमानत मिली। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन चाहती है कि एहतसाब का अमल छोड़कर आगे बढ़ा जाए। मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ के दिफा के लिए मैदान में आ गईं। बोली, शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाकर माफिया को दिए गए NRO से नजर नहीं हटा सकते। लंदन कोर्ट के तमाचे की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। अदालतों ने शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया है। शहर इक्तदार इस्लामाबाद डेंगू के निरखे में आ गया। रवां सीजन के दौरान सबसे ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। जिला हुकाम का कहना है आज इस्लामाबाद में 117 मरीज सामने आए। दारुल हुकूमत में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 932 तक पहुंच गई। शहीद पुलिस एहलकार की बेटी के स्कूल का पहला दिन। लाहौर पुलिस ने कौम की बेटी को प्रोटोकॉल देकर रोशन मिसाल कायम करते हुए दिन को यादगार बना दिया। SP कैंट ईसा सुखेरा ने शहीद एहलकार इमरान की बेटी को स्कूल के पहले दिन प्रोटोकॉल के साथ स्कूल छोड़ा। वो एहलकारों के हमरा बच्ची के साथ गए और उसे स्कूल बैग समेत दीगर तोहफे भी पेश किए। कांस्टेबल इमरान एहतजाजी मुजाहरों में शहीद हो गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन की मुलाकात। अफगानिस्तान, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबकी शमूलियत के साथ अफगान हुकूमत की हिमायत करता है। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने अफगानिस्तान से कामयाब इनखला में ताउन पर पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। अमरीकी नायब सेक्रेटरी ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन की वजीर खारजा, कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ और आर्मी चीफ से मुलाकात। कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को जारी रखेगा। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की तवील तारीख है। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर जो बाइडेन का जल्द राबता होगा। अमरीकी सेनेटर्स का पाकिस्तान के खिलाफ बिल का सवाल। अमरीकी नायब वजीर खारजा बोली कि हमें सैकड़ों बिल मिलते हैं, हजारों अफराद उनके पीछे होते हैं, हम पाकिस्तान के तहफुजात से आगाह हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीर नहीं हो सकती। किसी एक फर्द के लिए ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। अदालत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को कालादम करार दे दिया। गर्मियों में सुख न जाड़ों में चैन। सर्दियां अभी आई नहीं कि मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल, निजी बिजली घरों को भी गैस की सप्लाई बंद। तर्जुमान सुई सदन का कहना है कि समंदर में तेज लहरों के बायस LNG का जहाज लेट हुआ। घरेलू सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी जारी रहेगी। IMF का टैक्सों में इजाफे के लिए डूम और का मुतालबा। वजारत खजाना ने मुआशी तरक्की पर आलमी बैंक का तुख्मिया गैर हकीकी करार दे दिया। आलमी बैंक के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान में GDP 3.4 है, जो रवां माली साल के दौरान 5% तक पहुंच जाएगी। हुकाम ने कहा कि मईशत की बहाली का अमल तेजी से जारी है। जाम कमाल की हुकूमत मंझार में। जाम कमाल ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने JUI से मदद मांग ली। हुकूमती मुखालिफिन के बाद JUI के गफूर हैदरी ने भी साफ इनकार कर दिया। अब्दुल गफूर हैदरी ने माजरत करते हुए कहा, अब पानी सर से गुजर चुका है।
कराची के इलाकों क्लिफ्टन और डिफेंस के घरों में लूटमार। कराची में अफगान दिकेट गैंग करकरे ने पुलिस की धोड़े लगवा दी। दर्जनों वारदातों में मुलविस 100 से ज्यादा कारंदों में से एक भी पकड़ा नहीं जा सका। पठान गैंग रिहाइश गाहों में घुसकर शहरों से तलाई जेवरात, नकदी और कीमती अशिया छीन लेता है। पहले ही महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बुरी खबर यह है कि बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी कर दी गई। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा अक्टूबर के बिलों में अदा करना होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन पर 30 अरब 40 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुक्काम का कहना है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नेपरा फैसले का इतलाक नहीं होगा। कोरोना का तूफान कदरे थमने के बावजूद 29 कीमती जानें निकल गया, जिससे मजमूई अमवात की तादाद 28,087 हो गई। अच्छी खबर यह है कि नए केसेस में कमी आई है। एक दिन में 995 केसेस सामने आए। दूसरी जानिब मस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.14 हो गई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1200 मरीज सेहतयाब हुए। जाहिर शाह डिप्टी चेयरमैन नैब मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने समरी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ नोटिफिकेशन जारी करेगी। जाहिर शाह नैब में डीजी नैब ऑपरेशंस खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। हुसैन असगर के इस्तीफा के बाद डिप्टी चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो की सीट ताहाल खाली है। टिकटॉकर आयशा के इल्जामात पर गिरफ्तार रैम्बो और उसके साथी लाहौर के मुकामी अदालत में पेश हुए। रैम्बो ने अदालत से बाहर अपने बयान में आयशा पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कि टिकटॉकर मुल्जिमान से पैसे लेना चाहती थी। मना करने पर उसने गलीज जुबान इस्तेमाल की। रैम्बो ने कहा कि किसी की जान बचाने का क्या ये सिला है। दीगर मुल्कों की तरह कनाडा में भी कोरोना में कमी आने लगी। कनाडा में 12 बरस से ज्यादा उम्र के 81% शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। हुक्काम का कहना है कि कनाडा में चंद हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में मजीद कमी आ जाएगी। अदाकारा सारा खान और फलक शबीर के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। बेटी की पैदाइश पर सारा और फलक ने उसे रब्बी अव्वल के महीने में अल्लाह की खास रहमत करार दे दिया। फलक ने बेटी के कान में खुद आजान दी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो में फलक बेटी अलियाना को उठाकर आजान दे रहे हैं। मद्दाहों ने जवाबन सुभान अल्लाह के पैगामात तहरीर किए। ममता फिर ममता है। औलाद की गलती के बावजूद उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। आर्यन को जेल में जाता देखकर गौरी खान भी अपना जब्त खो बैठी। लाखों कोशिशों के बावजूद बेटे की जमानत न होने पर दिल बर्दाश्ता हो गई और गाड़ी में मुंह छुपाकर रोने लगी। पानी की कमी आलमी सतह का अहम मसला बन गई। माहिरीन अर्जियात की रिपोर्ट के मुताबिक कुदरती आफात में इजाफा, तूफानी बारिशें, सैलाब, खुश्कसाली और फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज एक बार फिर मुतासिर। सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फेसबुक इंतजामिया ने सार्फिन से माजरत करते हुए कहा, उन्हें इल्म है कि लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हम जल्द चीजों को मामूल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर आयशा के साथ दस्तदराजी का मामला। पुलिस ने आयशा के साथी रैम्बो समेत 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। डीजी इन्वेस्टिगेशन तारिक जमाल का कहना है, खातून ने उन अफराद के खिलाफ तहरीरी बयान दे दिया। आयशा ने वाकये का जिम्मेदार रैम्बो और उसके साथियों को करार दे दिया। पीसीबी का सख्त मौकिफ, पाकिस्तान का अखलाकी दबाव काम कर गया। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने पर अपनी गलती का एहसास हो गया। केबी बोर्ड की पाकिस्तान से सीरीज रीशेड्यूल करने की तस्दीक। क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राबिते में है, 1 हफ्ते में हतमी फैसला कर लेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीलियां। आसिम खान और मोहम्मद हुसैन की जगह साबिक कप्तान सरफराज अहमद और हैदर अली को शामिल कर लिया गया। फखर जमान को खुशदिल शाह की जगह 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया। सोहबत मकसूद को बरकरार रखने या ना रखने का फैसला मेडिकल फिटनेस के बाद जल्द सामने आ जाएगा। भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की दरखास्त जमानत मुस्तरद। आर्यन को गुज़श्ता रोज रिमांड की मुद्दत खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, मगर अदालत ने जमानत नहीं दी।
उससे 14 रोज के जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आर्यन को 5 दिन मुंबई की सेंट्रल जेल के बैराक नंबर 1 में क्वारंटीना करना पड़ेगा। आर्यन की गिरफ्तारी पर भारतीय अदाकाराओं का शाहरुख खान से इजहार यकजहती। बाज ने अदाकाराओं को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अदाकारा राखी सावंत भारतीय एंटी नारकोटिक्स पर बरस पड़ी। कहा कि ये नहीं जानती सच और झूठ क्या है, कौन किसको फंसा रहा है। एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग शेर हो तो शेरों से लड़ो, गीदड़ बनकर बच्चे का शिकार मत करो। और अमेरिकी फौज के इनखला के बाद ये बदतरीन वाकया, अफगानिस्तान के सूबे कंदोज की मस्जिद में धमाका, 25 अफराद जान बहक जबकि दर्जनों लोग जख्मी हो गए। अमेरिकी फौज के इनखला के बाद ये बदतरीन वाकया, तालिबान फोर्सेस का स्पेशल यूनिट जाए वकुआ पर पहुंच गया और वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क, एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं, ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हूँ, सियासी हूँ या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और मुशीरों का आज़म। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और DGISI की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ भी इजलास में शरीक हुए। अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त और पाकिस्तान पर उनके मुमकिन असरात पर ब्रीफिंग दी गई। इलामे में कहा गया कि अफगानिस्तान सूरत हाल से मुतल्लिक मरबूत पॉलिसी की जरूरत है। अफगानिस्तान में हुकूमत के मुख्तलिफ कोशिशों को हम आहंग करने के लिए खसूसी सेल कायम करने की हिदायत। खसूसी सेल इंसानी इमदाद के बैन अल-अक़वामी रवाबित में किरदार अदा करेगा। कहा गया कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहता है। इजलास में आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए इक़दाम करे। अफगानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेकाम के पाकिस्तान पर शदीद असरात हो सकते हैं। आर्मी चीफ से अमेरिका की नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन की मुलाकात। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत के कयाम की हिमायत करता है। मजीद जाने इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक अमरीकी नायब सेक्रेटरी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पुरअज़्म है। वेंडी शर्मन ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम किया। गैर मुल्कियों के खिलाफ में ताउन की भी तारीफ की। कहा कि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के साथ काम जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इमरान खान के साथ अमरीकी सदर जो बाइडन का राब्ता जल्द होगा। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में तोसी कर दी गई। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के लिए बैंकिंग कोर्ट पहुंचे। अदालत ने एफआईए के वकील से कहा कि केस की तफ्तीश में पेशरफ्त से आगाह करें, जिस पर वकील एफआईए ने बताया कि शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया गया था। कल शहबाज शरीफ ने जवाब जमा करवाया है। एफआईए के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ के जवाबात देखकर तफ्तीश में पेशरफ्त होगी, जिस पर जज ने कहा कि बहुत वक्त हो गया, अब बुरी जमानत की दरखास्तों ज़ेरे इल्तवा हैं। एफआईए का बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार पर एतराज, कहा कि केस की समाअत बैंकिंग कोर्ट में नहीं हो सकती। वकील एफआईए का कहना था कि एंटी करप्शन के दिफात की वजह से केस बैंकिंग कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता, जिस पर जज बैंकिंग कोर्ट ने कहा कि पहली बार सरकारी वकील की तरफ से दायरा इख्तियार का सवाल उठाया गया है। शहबाज शरीफ का अदालत में कहना था कि मैं बात करना चाहता हूँ, ये वही पलंदा है जिस पर लंदन से फैसला आया है। एफआईए के अफसर तमाम बातें मीडिया को बता देते हैं। जज बैंकिंग कोर्ट का कहना था कि 30 अक्टूबर को अदालत के दायरा इख्तियार के एतराज पर समाअत होगी। अदालत ने लीगी रहनुमाओं की जमानतों में 30 अक्टूबर तक तोसी करने पर समाअत मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका और तालिबान की पहली मीटिंग कतर में हुई। अमरीकी वफ्द ने दोहा में तालिबान कबीना अरकान से मुलाकात भी की। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका और तालिबान में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। कतर में अमरीका और तालिबान की पहली फेस टू फेस मीटिंग। अमरीकी वफ्द के दोहा में तालिबान काबीना अरकान और नुमाइंदों से मुलाकात हुई। मुलाकात में अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के महफूज इनखला पर बात हुई। अमरीकी वफ्द की अफगानिस्तान को दोबारा अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह न बनने पर जोर। अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक पर बात हुई। वफ्द में अमरीकी दफ्तर खारजा, इंटेलिजेंस, USAID के अरकान शामिल थे। तालिबान की जानिब से अबूरी हुकूमत के वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मक्का ने अफगान वफ्द की क़यादत की। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि मुलाकात तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक नहीं, पहले ही कह चुके हैं कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का इन्हसार उनके इक़दामात पर ही है। टिकटॉकर आयशा अकरम का इंकशाफ, कहा कि कोई और नहीं इसके अपने दोस्त बनाए पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क लेके गए। मज़ीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। आयशा अकरम ने इंकशाफ किया कि जिस साथी के कहने पर वो इकबाल पार्क गई थीं, उसके दोस्त रैम्बो के पास उसकी कुछ नाजेबा वीडियोस हैं, जिसके जरिए वो उन्हें ब्लैकमेल करता रहा है। आयशा अकरम ने 8 अक्टूबर को DGI इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल को तहरीरी दरखास्त दी। कहा कि उन्हें उनका दोस्त रैम्बो ब्लैकमेल करता रहा, यही नहीं अब तक 10 लाख रुपए भी वसूल कर चुका है। दरखास्त में आयशा अकरम ने बताया कि यौम आज़ादी पर ग्रेटर इकबाल पार्क जाने का मंसूबा उनके दोस्त रैम्बो ने बनाया था। खातून ने दरखास्त में दावा किया कि वो रैम्बो को अपने निस्फ तनख्वाह भी देती हैं। रैम्बो के एक और साथी बादशाह ने टिकटॉकर्स का एक गैंग बना रखा है। ये लोग दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। इस तनाज़ा में DGI ने बताया कि आयशा अकरम के कहने पर रैम्बो और दीगर को शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस का कहना है कि खातून आयशा ने 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में 104 अफराद गिरफ्तार हुए। खातून ने शनाख्त परेड के दौरान 6 अफराद को शनाख्त किया। पुलिस का कहना है कि अरसलान, आबिद, इफ्तिखार, शहरियार, मेहरान और साजिद को खातून ने पहचान लिया था। वाकये में मुलविस दीगर अफराद को जमानत पर रिहाई मिल चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।